गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज ऐसी जानकारी लेके आया हूँ कि बहुत कम लोग जानकारी इसके बारे में देंगे और इस जानकारी को सुनते ही लोग बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाते हैं। तो आज बात करता हूँ कैंसर की। अगर किसी को कैंसर हो गया है भाई तो घबराओ नहीं। हमारे भारत के अंदर आयुर्वेद में इसका इलाज है। और इलाज कैसे है कि अगर आपको शरीर में कहीं लगता है कि हमारे शरीर में गांठ है तो आप क्या करते हो, या गांठ नहीं है या कोई सिम्टम्स आते, बीमार होते हैं या खून कम हो गया या मतलब इस तरीके की सिम्टम्स आ जाते हैं कैंसर के, तो लोग चेकअप कराने भागते हैं। वहाँ उन्होंने देख लिया कि ये हमारे गांठ है तो उसकी बायोप्सी करा देते हैं। उसमें से डॉक्टर क्या करते हैं कि उसमें से थोड़ा सा मांस लेंगे और मांस लेके उसको मशीन पर रख के चेक कर लेते हैं, तो वो डिटेक्ट हो जाता है कि ये कैंसर है या नहीं है। तो ऐसा आप मत कराना। इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आपको कैंसर है तब भी कैंसर का भी इलाज हमारे देश में है। तो बिल्कुल है। तो क्या करना है आपको, ना आपको ये बायोप्सी कराना है कि ये गांठ है तो क्या कैंसर हो सकता है, क्या है क्या नहीं है, तो आपको कुछ नहीं कराना। ना आपको ये अगर जो चल रहा है ना बायोप्सी वगैरह होती है तो ये भी नहीं कराना है। आपको क्या करना है, आयुर्वेद का सहारा लेना है। और ऐसे हमारे देश में कई सारे जगह पर जो कैंसर है ना, इस बीमारी का इलाज है आयुर्वेद के तरीके से। तो हमारे, वैसे मैं किसी का प्रमोशन नहीं करता हूँ, लेकिन मैं कुछ लोगों के नाम लूँगा। जैसे हिम्स करके हॉस्पिटल खुल रहे हैं, उसमें मनीष आचार्य हैं, इलाज करते हैं, अच्छा इलाज करते हैं, लेकिन पैसा अच्छा लेते हैं। तो आप ऐसी जगह पर जा कर के उनकी डाइट वगैरह फॉलो कर सकते हैं। इससे भी कैंसर जो है ना हराया जा सकता है। कैंसर क्या है कि कैंसर के कुछ सेल्स होते हैं। जब कैंसर हो जाता है तो वो सेल्स होते हैं, जैसे मान के चलो कि मूंग होता है ना, मूंग का दाना, अगर इसको ज़मीन में गाड़ दोगे, ज़मीन में गाड़ने के बाद में पानी आनी डालते रहो तो इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा फैलती हैं इधर उधर को। और फिर फैलने के बाद में उसके ऊपर पानी डाल के उसकी जड़ें पूरी निकाल लो, पानी में डुबो के फिर उनको जड़ों को देखता तो देखना तो एक जड़ इधर से जा रही होगी, इधर से जा रही होगी, जड़ में से जड़ फूट जाती है। ऐसे ही कैंसर का होता है कि आपने मान के चलो यहाँ हो गया तो वो सेल्स इधर उधर बढ़ जाते हैं, उनकी जड़ें सी तोड़ जाती हैं चारों तरफ। तो अगर वो डॉक्टर यहाँ से काट देगा, छोटी सी भी जड़ बच गई तो वो दोबारा से मतलब शुरू हो जाता है कैंसर वहीं से, और या फिर दूसरी जगह से होगा। अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर कैंसर रह गया है तो दूसरी जगह ज़रूर कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट दिखेगा। तो इसलिए मेरे भाई, बायोप्सी कराने से पहले अगर आपके शरीर में गांठ है, अगर किसी ने कह दिया, डॉक्टर ने कह दिया कि आप बायोप्सी करा लीजिए, चेक करवा लीजिए कहीं आपको कैंसर तो नहीं है, तो आप डॉक्टर से अच्छा है कि पहले आप आयुर्वेद को अपना लेना। आयुर्वेद में ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि मेरे एक रिश्तेदार थे, उनके गाल में था यहाँ पर गांठ हुई। गांठ होने के बाद में वो गांठ उन्होंने चेक करवाया। जब चेक करवाया तो उसमें से वो मांस का टुकड़ा लिया गया तो उनको कैंसर घोषित कर दिया गया, क्योंकि वो तम्बाकू वगैरह खाते थे तो उनको कैंसर घोषित हो गया। होने के बाद में कुछ दिनों बाद वो कैंसर जो था वो मतलब फूटने के जवाब पे आ गया कि ये फूट जाएगा कुछ दिनों बाद। अब फूटते ही कैंसर लोगों को लगता है पता नहीं जिएंगे या नहीं जिएंगे, तो वो यहाँ से चले गए मेरठ यूपी में ही पड़ता है। जो डॉक्टर मनीष आचार्य हैं उनके यहाँ गए थे वो, तो मैं इसीलिए उनका नाम ले रहा हूँ। तो पैसा तो वहाँ बहुत लिया है उन्होंने, 50-60 हज़ार रुपये के करीब लिया, लेकिन हाँ इतना है कि उनका वो कैंसर जो था वो फूट भी गया और वो आज जीवित भी हैं। जीवित भी ऐसे हैं कि उनको भाई जो था उनको बता दिया गया था कि आप इस तरीके की डाइट फॉलो करना है आपको। कुछ दिन रहे वहाँ पर, आज भी वो जीवित हैं। और मुझे लगता है जो उनका जो घाव था वो धीरे धीरे मतलब अब कम भी होता जा रहा है। अब जो है वो भाई छेद है वो रहेगा, आगे चल के अपनी सर्जरी करा लेंगे। अभी उनको मना कर दिया कि अभी जैसा है वैसा ही रहने दो, अभी कोई सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस वीडियो को आपको इसलिए बनाया है कि भाई आप कभी कैंसर किसी को हो जाए तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। आप सबसे पहले अगर आपको लगता है गांठ है शरीर में, अगर देखो मैं बताऊं, अगर आपको कैंसर की गांठ नहीं है, वैसे भी गांठ अगर है तो भी इलाज है उसका, क्या नाम है, गांठ का, आपका वजन कम हो जाएगा। ऐसे हमारे देश में आयुर्वेद के ऐसे ऐसे जूस हैं जिससे गांठ को बिल्कुल पिघलाया जा सकता है। और ये हकीकत बात है। अगर बॉडी के अंदर कहीं किसी को गांठ भी हो जाती हैं, गांठ की होने की भी एक बीमारी होती है भाई, जिसमें खून के थक्के जम जाते हैं, बॉडी के अंदर गांठें हो जाती हैं। ज़्यादातर जो पहलवान वगैरह होते हैं, जो ज़्यादा प्रोटीन्स वगैरह ऐसी चीज़ें लेते हैं जिससे पहलवानों की बॉडी के अंदर गांठें हो जाती हैं, उनकी भी गांठों को पिघलाया जा सकता है। लेकिन वो ये है कि भाई उसमें क्या है कि जूस पे ही रखा जाता है। इस तरीके की उनकी डाइट होती है कि आपको ना खाना खाने दिया जाएगा ना कुछ खाने दिया जाएगा। अब मैं थोड़ी सी बात करते हैं कैंसर की, कि कैंसर जो है ना इसको किस तरीके से हराते हैं वो, कि ये डाइट ही होती है, डाइट से ही हराते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ वो दे देंगे। कुछ ऐसे ऐसे जूसेस होते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत अच्छे से डिटॉक्स करते हैं, बहुत अच्छे से डिटॉक्स करते हैं। जैसे आपने सुना हो गर्मियों में पहले हमारे बुजुर्ग जो होते थे वो जौ होता था, जौ का दाना और गेहूं से सत्तू बनाते थे। इसके अंदर भी बहुत अच्छी एक पावर होती है मेरे भाई। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि ऐसे हमारे आयुर्वेद में जूसों के अंदर भी ऐसी पावर है कि जो कैंसर को और गांठों को तुम्हारी शरीर में से बिल्कुल निकाल सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनसे हमारे आयुर्वेद में इलाज होता है।
हम भी एक जड़ी बूटी को जानते हैं जिस बीमारी का नाम है पीलिया। अगर किसी भाई को पीलिया हो जाता है तो उसकी दवाई हमारी पेरेंट्स देते हैं, फ्री में देते हैं। अगर कोई लेना चाहता है तो मैंने एक वीडियो बना भी दिया है इसके ऊपर, पीलिया की दवाई के ऊपर। इसी के चैनल पर जाके आप देख भी सकते हो, और हमने उसमें एड्रेस भी बताया आपको कहाँ आना है कहाँ नहीं आना है। तो अगर किसी को आना है पीलिया की दवाई लेनी तो आ सकते हो। आयुर्वेद में इसका भी इलाज है, हालांकि इसका इलाज वैसे भी है, डॉक्टर की तरीक़ा से भी इलाज करते हैं डॉक्टर, लेकिन आयुर्वेद का इलाज की मैं गारंटी देता हूँ कि 6 घंटे में आपको, अगर पीलिया है 4 से लेकर 6 घंटे के अंदर में आपको इफेक्ट दिख जाएगा। हमारे यहाँ लोग 2-2 घंटे में, 3-3 घंटे में बता देते हैं कि हाँ कुछ हमको अब लगने लगा है कि हमें आराम मिलेगा। तो ये है कुछ। कैंसर अगर किसी को भाई को हो रहा है तो भाई कैंसर से लड़ने की ताकत है आयुर्वेद के अंदर। आयुर्वेद पहले अपनाएं। जब आयुर्वेद वाले मना कर दें कि नहीं भाई अब लगता है तुम्हारे अंदर बॉडी में ज़्यादा ही कैंसर हो चुका है, तो आप उसका सहायता ले लें। लेकिन अगर आपने आयुर्वेद अपना लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको फिर होगा नहीं, मतलब आपको आराम मिल जाएगा कैंसर में, क्योंकि ज़्यादातर जो है ना वो पावर आयुर्वेद के अंदर है। आप पहले आयुर्वेद अनवा लेना ज़रूर, उससे बाद में जाना, क्योंकि आयुर्वेद सस्ता भी है और इसमें धीरे धीरे असर करता है। डॉक्टर आपको डरपा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कैंसर का क्या है, कैंसर में कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। जैसे कि किसी को अगर लगता है बॉडी में गांठ वगैरह है तो भाई ये मैदा की चीज़ें, ये सारी चीज़ें छोड़ दो। जो तुम बाहर का फास्ट फूड खाते हो डॉक्टर मना करता है, इसीलिए मना करता है। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो भी बना दिए हैं, उसको भी देख लेना। वही तेल 8 बार तल देते हैं वो 15 बार, तो वो कैंसर या ऐसी बीमारियों का रूप ले लेते हैं। इसलिए बाहर का खाना डॉक्टर मना भी करते हैं। तो इसलिए इसमें जो कैंसर की जब आपको बताएँगे तो आपको मैदा छुड़वा देंगे, बहुत सारी चीज़ें छुड़वा देंगे, क्योंकि ये कैंसर चावल है, चावल और मैदा, ये 2 चीज़ें कैंसर का इतना बड़ा दोस्त हैं कि भाई अगर वैसे भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बॉडी के अंदर कैंसर और ये मैदा और तुम्हारा चावल भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। हालांकि कुछ लोग खाते हैं तो वो मेहनत भी करते हैं तो उसको ठीक है चलता है, लेकिन कुछ लोग मेहनत नहीं करते। तो मैदा और ऐसी चावल वगैरह की चीज़ें बहुत कम ही खानी चाहिए, क्योंकि चावल और मैदा कैंसर के इतने अच्छे दोस्त हैं, इससे बहुत जल्दी कैंसर बढ़ता है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि भाई कैंसर का भी इलाज है, आप डरना नहीं। कभी भी किसी को हो जाता है तो उनसे बोलो कि बायोप्सी ना कराएं, उससे पहले आयुर्वेद को अपना लें, क्योंकि उसकी छेड़छाड़ हो जाती है। बायोप्सी जब करते हैं तो उसमें से टुकड़ा लिया जाता है, फिर कैंसर की हो जाती है छेड़छाड़, फिर वो कैंसर बहुत जल्दी से पनपता है। ये होता है, ये समझ लो कि आग के अंदर तेल डालना, जैसे आग कहीं जल रही हो, आपने उसमें पेट्रोल डाल दी तो आग एकदम से पकड़ती है। ऐसे ही ये है कि अगर आपने कैंसर, आपको किसी ने बताया कि आप बायोप्सी कराइए, एक गांठ जो हो रही है आपकी कैंसर हो सकता है, तो उसकी आपने बायोप्सी करा ली, तो वो इसी तरीके से चलता है जैसे पेट्रोल डाल देते हैं आग में। तो आप बायोप्सी न कराएं, उससे पहले आयुर्वेद में थोड़ा सा आजमा के देख लें आयुर्वेद को। तो मैं कहता हूँ अगर आपने आयुर्वेद अपना लिया तो आपको कैंसर हो सकता है कुछ साल में बॉडी से निकल जाए। हमारी ये हकीकत घटना है। अगर कोई हमारे पास आके पूछेगा तो हम ये घटना का पूरा एग्जाम्पल दे देंगे। एक घटना नहीं है, 2 घटनाएं। एक पैसे वाले थे और एक थोड़े गरीब थे, तो उन्होंने आयुर्वेद का सहारा लिया। उनके बच्चों ने बताया कि आपको हम आयुर्वेद में ले चलेंगे। हालांकि वैसे भी डॉक्टर से उससे पहले वो डॉक्टरी भी करा चुके थे, जो मैं आपको दिया एग्जांपल, तो उनसे पहले डॉक्टरी भी करा चुके थे। फिर लेकिन बाद में उन्होंने ये इस तरीके से आयुर्वेद को अपनाया, तो आज भी वो जीवित हैं। और जिन्होंने अपनाया नहीं था, जिनसे भी मैं मिला था, उनसे मैंने यही बोला था कि आप ये चावल मैदा ये सारी चीज़ छोड़ दो और आयुर्वेद को अपना लो। तो वो अपना ऑपरेशन करा के आ चुके थे, उनके भी यही था। वो भी तम्बाकू खाते थे, लकड़ी वाली जो तम्बाकू आती है, चूना मिला के खाते हैं, वो वाली तम्बाकू खाते थे। वो गुटखा पहले कभी कभार खाया होगा उन्होंने, लेकिन वो अभी जब उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था तब वो लकड़ी वाली तम्बाकू खाते थे, चूना मिला के। उससे पहले गुटखे भी खाए होंगे उन्होंने। तो तम्बाकू कोई सी भी हो, सभी में ही होता है कैंसर मेरे भाई, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके अंदर ऐसी चीज़ डाली जाती है जिससे कैंसर होता ही होता है। किसी किसी को नहीं होता, अच्छी बात है, लेकिन किसी से जिनको हो जाता है उनको हो भी जाता है। तो वो आज ज़िंदा नहीं है, वो ख़त्म हो गए, और जिन्होंने आयुर्वेद अपनाया था वो आज भी मौजूद हैं। तो ये हकीकत बात है। तो मैं किसी का ये नहीं कह रहा हूँ कि वो क्यों ख़त्म हो गए, भाई ऊपर वाला है, जितना लिखा था टाइम उतना। लेकिन उन्हें हो सकता है बात नहीं मानी हो, पता नहीं क्या किया हो। लेकिन मैं समझता हूँ अगर आयुर्वेद में चले जाते तो वो ज़्यादा नहीं, 6 महीने हुए तभी मैं उनसे मिला था, और 6 महीने में वो ख़त्म भी हो गए। अपना ऑपरेशन करा के सारा कुछ, पैसा भी चला गया, इंसान भी चला गया। और मैं समझता हूँ आयुर्वेद में अगर सारा ले लेते तो थोड़ा सा समय और बढ़ जाता, इतनी जल्दी डायरेक्ट नहीं होता। और हो सकता है अगर अच्छे से फॉलो कर लेते तो बच भी जाती जान। तो भाई किसी को भी हो जाए तो उसको सजेस्ट करो कि पहले अपने आयुर्वेद में जाओ। भारत में बहुत सारी जगह पर इसका होता है इलाज, लेकिन मैंने तो एक का एग्जांपल लिया है वहाँ, क्योंकि वहाँ जाते हैं लोग, पैसा तो भाई लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर पैसे दे के जान बच जाए ना तो अच्छी है, उनको नॉलेज भी अच्छी है मेरे भाई, ऐसी बात नहीं है। आयुर्वेद में हर चीज़ का इलाज होता है, ऐसी बात नहीं है।
अगर आपको वही मेरी सारी बीमारियां होती हैं, माइग्रेन वगैरह, इतना सारा दुनिया का सफ़ेद पानी लेडीज़ों को आता है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, मोटापा बढ़ गया है, उसका भी इलाज आयुर्वेद में है। ऐसी बात नहीं, घुटने का दर्द है उसका भी इलाज है। तो आयुर्वेद में बहुत सारे इलाज है, कैंसर का ही नहीं। कैंसर तो भयंकर बीमारी, जब इसका इलाज हो सकता है तो छोटी मोटी बीमारियों का क्यों नहीं। अगर आपका लीवर गड़बड़ है, किडनी गड़बड़ हो गई है, तब भी आप सहारा ले सकते हो आयुर्वेद का। बहुत अच्छा काम कर आयुर्वेद में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी हो भाई किसी दूसरे को बता देना। चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो नहीं बनाता हूँ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो। मैं तो भैया हेल्पफुल वीडियो बनाता हूँ। जो लोग इस मेरी बातों पे ध्यान देंगे उनका फ़ायदा होगा। अगर किसी को कोई परेशानी है तो भाई आयुर्वेद का सहारा ज़रूर लेना।